जोहार, नमस्कार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। नगर निकाय का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे राज्य में संपन्न हो गया। कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं अब तक मिली है। अब वोटिंग होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि हम 50% के स्कोरिंग रेट को जरूर छुएंगे और मुझे पूरा भरोसा है राज्य की जनता ने जिस प्रकार हम लोगों को आशीर्वाद देने का संकेत दिया है कि ये रिजल्ट भाजपा के लिए बहुत बड़ी सीख होगी और हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धक होगा। मैं इस चुनाव के पश्चात चुनाव आयोग के प्रति, उनके जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या चुनाव में लगे जो सरकारी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, खासकर पुलिस के लोगों ने जिस तत्परता के साथ और निष्पक्ष होकर संपूर्ण मतदान को संपन्न करवाया, उसके लिए मैं राज्य पुलिस प्रशासन के कप्तान और राज्य के प्रशासनिक कप्तान दोनों को साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी त्रुटियां भी आई जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बूथ सेंटर्स भी कुछ बदले गए, शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन हुआ, वार्ड के वोटर भी इधर से उधर हुए, लेकिन बहरहाल ट्रिपल टेस्ट के बाद जो ओबीसी आरक्षण का हम लोगों का एक प्रण था, उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अमूमन पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण ही मतदान रहा, कहीं कोई बड़ी घटना की कोई अभी तक सूचना नहीं है। हाँ, आपस में जो मोहल्ले का तकरार होता है, पड़ोसी भी आपस में कभी कभी कुछ बातों को लेकर असहमत हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये चलता है, वो वही हुआ है। शहर में कई जगहों पर भी हुआ, लेकिन पुलिस ने जिस तत्परता के साथ चीज़ों को अपने दखल में लिया और शहरी आवाम जिस प्रकार से सचेत थी, बहुत कुछ भाजपा के द्वारा यहाँ पर सुलगाया जा रहा था, लेकिन उनके हर मंसूबे पर पानी फेरते हुए लोगों ने अपना मतदान पूरा किया। आज संपन्न चुनाव में पुलिस प्रशासन के सहारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार ने हर प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले से थी और उचित मंच पे अपनी बातों को रखने का कार्य हम लोगों ने किया था कि राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम किए जाएंगे। और चुनाव आयोग को भी लिखित रूप से हम लोगों ने आवेदन दे करके ये शंका जाहिर की थी। एक तरफ तो 20,000 से अधिक मतदान कर्मियों को मत देने से वंचित करने का काम इस राज्य सरकार ने किया है। पोस्टल बैलेट से जहां पर ऐसे मतदान कर्मी चुनाव में भाग लेते थे, उससे भी वंचित करने का काम किया है। प्रशासन पूरी तरह से एक समुदाय विशेष के मतदाताओं के वोट प्रतिशत को बढ़ाने में जुड़ी रही।
वहीं दूसरी तरफ भगवा गमछा धारण करके जो मतदाता मत देने के लिए आए थे, उनके साथ, वैसे मतदाताओं के साथ प्रशासन के लोगों ने दुर्व्यवहार करने का कार्य किया गया। पूरे प्रदेश से प्रशासन के सहयोग से एक दल विशेष को मतदान में भाग लेने के लिए सहयोग करने का काम किया, बोगस मतदान कराने का में सहयोग करने का काम किया। ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जैसे मेदिनीनगर के वार्ड नंबर 6 के बूथ संख्या 3 और 4 पर प्रशासन के सहयोग से बोगस वोटिंग कराया गया। इसी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के बूथ संख्या 2 और 3 पर पोलिंग एजेंट को बाहर कर बोगस कराया गया। इसकी जानकारी मैं खुद वहां के एसपी और डीसी को देने का काम किया। उसके बावजूद भी वहां के जो अपराधी तत्व थे, जो वहां के गुंडे थे, भय दिखा करके इस प्रकार का कार्रवाई करने का काम किया गया है। गढ़वा के वार्ड नंबर 20 में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी के पति के द्वारा भाजपा के वोटरों को बूथ से भगाने का कार्य किया गया। गिरिडीह में एक वर्ग विशेष के लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते हुए मतदाताओं को धमका रहे थे। जुगसलाय में हिदायतुल्ला खान, जो आज के दिन में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ 50 से अधिक सहयोगियों के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों में घूम घूम करके दहशत कायम करने का कार्य किया और हमारे मतदाताओं को भय दिखाने का काम किया और मतदान में व्यवधान डालने का काम किया। साहेबगंज में व्यापारी वर्ग के मतदाताओं को सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकियां दी गई। जमशेदपुर में अपराधियों के द्वारा खुलेआम महिला मतदाताओं को धमकाया गया, गालियां दी गई। चक्रधरपुर में एक प्रत्याशी के द्वारा, सरकार में चलने वाली पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा वोटरों के बीच में पैसे खुले तौर पे बांटे गए।